हेलो बच्चों, ये क्लास कक्षा 12 का ये क्वेश्चन है जो कि चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ये आपके बोर्ड पेपर के लिए और ये हाफ ईयरली पेपर के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो यह क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है आपको। तो कह रहा है कि जो एक तार है दूसरे तार में जब प्रवाहित धारा की जाती है तो पहले तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पहले जो है दूसरे तार के द्वारा जो पहले तार में जो धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी हम पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बल जो लग रहा है उसकी गणना करेंगे। तो पहला है जो हमें चीज़ दी है पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहले आर बराबर दिया है आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ 40 सेंटीमीटर ये। फिर है प्रत्येक तार में, यानी कि दो तार होंगे जिसमें 80 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी कि समान धारा है। तो I1 बराबर I2 इक्वल टू 80 एम्पीयर, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा I के तीनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को समान मान लिया जाता है। और एक तार दूसरे तार में प्रवाहित धारा के कारण चूंकि क्षेत्र तथा उसकी जो लंबाई है तार की जो कि L बराबर जो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है जो उसको हम मीटर में बदलेंगे, तो 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। 40 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, ये मीटर में हो जाएगा। फिर इसके बाद 150 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। इतनी चीज़ें हमें दी थी। तो B का मान हमें ज्ञात करना है और हमें F का मान याद करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2 पाई इंटू I/R होता है फार्मूला। यहाँ पर अगर μ0/4 पाई का मान जो होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि μ0/4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7 ये आपका मान होता है μ0/4 पाई का। अब हमें μ0/2 पाई का तो मान पता नहीं है क्योंकि हमें μ0/4 पाई का मान 10 की पावर -7 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B बराबर कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 μ0/2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे, यह हमारा हो जाएगा 2 पाई इंटू I/R। अब क्या बन जाएगा 2 μ0/4 पाई इंटू I/R हो जाएगा। अब मान रख सकते हैं हम यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई μ0/4 पाई का मान ये लिखा हुआ है ना, कितना होता है 10 की पावर -7 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर -7 गुणे I का मान कितना है, देखो यहाँ पर 80 एम्पीयर दिया है, 80 एम्पीयर हम यहाँ पर लिख देंगे 80 एम्पीयर है ना। उसके बाद है R का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ ये देखो 40 गुणे 10 की पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर -2। अब देखो इसको हल कर लेंगे, देखो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर 40 का नाम 40 दूना 80 हो जाता है ना, काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 गुणे 10 की पावर कितना -7 गुणे ये जो प्लस का दिया माइनस का दिया तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा है ना। इसके 4 गुणे 7 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर -5। इसका मात्रक क्या होगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, क्षेत्र निकाल लिया। अब निकालेंगे हम बल की गणना करेंगे। तो बल बराबर क्या होता है μ0/2 पाई इंटू I1 I2 L/R होता है फार्मूला हमारा। तो μ0 इसको फिर क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा μ0/2 पाई इंटू I1 का मान रख लेंगे, कितना हो जाता है 80 हो जाता है। I2 का मान कितना 80 दिया बराबर दिया, L का मान कितना दिया 150 गुणे 10 की पावर -2 बटे में R का मान है 40 गुणे 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर 40 का नाम 40 दूना 80 हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 μ0/4 पाई का मान कितना होता है 10 की पावर -7 होता है, हमने डार्क कर लिया यहाँ पर।
फिर उसके बाद 80 बचा था हमारे पास, फिर बचा है 2, फिर बचा है 15, 150 यानी कि फिर आप गुणा कर लेंगे। 15 दूना कितना होता है 30 होता है, 30 लिख लेंगे है ना। फिर इसके बाद 8 दूनी कितना होता है 16 होता है ना, यानी कि 160 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में पावर कितनी बची है 10 पावर माइनस 7 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाए 16 तिया 48 और कितना 2 जीरो ये हमारे पास है ना। यहाँ पर एक जीरो छूट गया है, देखो कितना हुआ है, देखो 15 दूना 30 हुआ है, 30 हुआ 300 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा माइनस का। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये जो हमारा 48,000 लिखा है इसको हम करेंगे पावर में कन्वर्ट, तो 4.8 कर लेंगे। इसके बाद कितने जीरो है हमारे पास 1 2 3 हो गया, और कितनी बार 5 लगाया हमने 4 अंकों के बाद लगाया, तो 10 पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 10 पावर माइनस 7 आपका दिया था। घटा देंगे कितना बचेगा 4.8 और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। F बराबर, एक आपका आंसर ये है तो एक आपका आंसर ये है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको निकालना है, उससे लॉन्ग आंसर में आ सकता है कम से कम 5 नंबर का। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आ सकता है और 5 नंबर में आ सकता है। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।